बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए बाजमात नमाज से मुतालिक कुरानी आयत और अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आयत कुरानिया सूरह बकरा की आयत में क़ालल्लाहु ताला व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मार राकिईन, इसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी बाजमात नमाज पढ़ो। बकरा। अहादीस नबविया हदीस नंबर 48। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज़्ज़िन के गुनाह वहाँ तक माफ़ कर दिए जाते हैं जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है, यानी अगर उतनी मुसाफत तक की जगह उसके गुनाहों से भर जाए तो भी वो सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जानदार व बेजान जो मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे। मुअज़्ज़िन की आवाज़ पर नमाज में आने वाले के लिए 25 नमाज़ों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से पिछली नमाज तक के दरमियानी औक़ात के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अबू दाऊद की हदीस। फ़ायदा। बाज़ उलमा के नज़दीक 25 नमाज़ों का सवाब मुअज़्ज़िन के लिए है और उसकी एक अज़ान से पिछली अज़ान तक के दरमियानी गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। बज़लुल मजहूद हदीस नंबर 49। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज़्ज़िन की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जो उसकी अज़ान को सुनते हैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक रिवायत में है कि हर जानदार और बेजान उसकी अज़ान का जवाब देते हैं। मुस्नद अहमद तबरानी मजमाउ ज़वाइद हदीस नंबर 50। हज़रत अबू सासाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझसे फ़रमाया, जब तुम जंगलात में हुआ करो तो बुलंद आवाज़ से अज़ान दिया करो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मुअज़्ज़िन की आवाज़ को जो दरख्त, मिट्टी के ढीले पत्थर, जिन और इंसान सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन मुअज़्ज़िन के लिए गवाही देंगे। इब्न खरीमा हदीस नंबर 51। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शुबहा अल्लाह ताला अगली सफ़ वालों पर रहमत भेजते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआए रहमत करते हैं और मुअज़्ज़िन के उतने ही ज़्यादा गुनाह माफ़ किए जाते हैं जितनी हद तक वो अपनी आवाज़ बुलंद करे। जो जानदार व बेजान उसकी अज़ान को सुनते हैं उसकी तस्दीक करते हैं और मुअज़्ज़िन को उन तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है जिन्होंने उसके साथ नमाज पढ़ी। नसाई की हदीस। फ़ायदा। बाज़ उलमा ने हदीस शरीफ के दूसरे जुमले का ये मतलब भी बयान फरमाया है कि मुअज़्ज़िन के वो गुनाह जो अज़ान देने की जगह से अज़ान की आवाज़ पहुँचने तक की जगह तक के दरमियानी इलाके में हुए हों सब माफ़ कर दिए जाते हैं। एक मतलब ये भी बयान किया गया है कि मुअज़्ज़िन की अज़ान की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक के रहने वाले लोगों के गुनाहों को मुअज़्ज़िन की सिफारिश की वजह से माफ़ कर दिया जाएगा। बज़लुल मजहूद हदीस नंबर 52। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मुअज़्ज़िन क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा लंबी गर्दन वाले होंगे। मुस्लिम। फ़ायदा। उलमा ने इस हदीस के कई मानी बयान फरमाए हैं। एक ये कि चूँकि मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनकर लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लिहाजा नमाजी ताबे और मुअज़्ज़िन असल हुआ, और असल चूँकि सरदार होता है इसलिए उसकी गर्दन लंबी होगी ताकि उसका सर नुमाया नज़र आए। दूसरा ये कि चूँकि मुअज़्ज़िन को बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा इसलिए वो अपने ज़्यादा सवाब के शौक़ में गर्दन उठा उठा कर देखेगा, इसलिए उसकी गर्दन लंबी नज़र आएगी। तीसरा यह कि मुअज़्ज़िन की गर्दन बुलंद होगी इसलिए
کہ وہ اپنے اعمال پر نادم نہ ہوگا، اور جو نادم ہوتا ہے اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ چوتھا یہ کہ گردن لمبی ہونے سے مراد یہ ہے کہ مؤذن میدان حشر میں سب سے ممتاز نظر آئے گا۔ بعض علماء کے نزدیک حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مؤذن جنت کی طرف تیزی سے جائیں گے۔ 9ویں، اللہ عالم۔